हाय आई एम मुनीज़ा रियाज, वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो हमने पिछली एपिसोड में देखा था कि कैसे जैन को अस्का ने मना किया शादी के लिए, क्योंकि वो जो है ना अपने माँ बाप को उसके लिए मतलब छोड़ने तैयार था। तो वो कहती है कि जब भी तुम अपने माँ बाप को मेरे लिए छोड़ सकते हो तो वो किसी और के लिए मुझे भी छोड़ सकते हो। तो इस तरह की बात वो करती है और वो बोलती है कि मैं जो हूँ ना तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ। ये वाली बात उसे इनकार कर देती है। और फिर हमने ये भी देखा था कि किस तरह आबिद के मिसबिहेवियर पे जो है ना अस्का उसके मुंह पर एक थप्पड़ लगाती है, जो कि बहुत ज़रूरी था। क्योंकि कोई इंसान किसी लड़की की ना में जो है ना होती है, ये समझना चाहिए। चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, क्या कोई भी इंसान हो, अगर वो किसी चीज के लिए आपको ना कर रहा है ना तो बार 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 उसके पीछे नहीं जाना चाहिए। और जब ये इसकी इतनी बदतमीजी बढ़ गई तो फिर कमल जो है ना उसे पुलिस में कंप्लेन करती है जाके, और फिर वो पकड़ा जाता है। इस तरह से हमने देखा था। और अजलान जो है ना वो उसको दिखाया कि वो बहुत ज़्यादा जो है ना शनाया का जाना, वो पहले भी बहुत ज़्यादा जो है ना उसका अल्लाह पे ऐसा स्ट्रॉन्ग बिलीव नहीं था। वो हर चीज़ के लिए क्वेश्चन करता था कि अगर वो हैं तो फिर ये चीज़ क्यों हो रही है, उन्होंने मेरी शनाया को क्यों नहीं बचाया। और वो बहुत ज़्यादा जो है ना बज़िन है अपने रब से। तो फिर हमने अब की एपिसोड में ये देखा कि किस तरह जो है ना अस्का और उसकी मॉम जो है ना वो कमल को मनाने में लगी होती हैं कि वो शादी कर ले। और वो शादी करना नहीं चाहती है क्योंकि उसे लगता है वो अपने हस्बैंड से बेवफाई कर रही है, सुल्तान से बेवफाई कर रही है, वो अपनी बच्ची को कैसे छोड़कर जा सकती है। तो इस तरह की वो बात होती है और वो तैयार नहीं होती है, लेकिन वो उसको समझा कर जो है बहुत सारी चीज़ें जो कहती हैं कि तुम भी मेरी बेटी जैसी हो, जिस तरह मेरी अस्का है उसी तरह तुम हो। और तुम इतनी यंग एज में जो है ना बेवा हो गई हो, तुम्हें आगे इतनी बड़ी जिंदगी गुजारनी है, तुम्हारे साथ ये बच्ची है, इसके लिए तुम्हें सोचना। कल को मैं ना रहूं तो बहुत अच्छा दिखाया कि किस तरह से एक सास सोच रही है अपनी बहू के लिए और उसको अपनी बेटी मानती है। तो वो समझ सकती है कि किस तरह से आगे की जिंदगी उसके लिए मुश्किल होगी। और ये तो हमको इजाज़त है, लड़कियों को इजाज़त है, औरतों को इजाज़त है कि उनके शौहर जब उनकी ज़िंदगी से चले गए हैं तो उनको इजाज़त है, वो कर सकती हैं, वो फिर से शादी कर सकती हैं। तो जब ऊपर वाले ने ही आपको मना नहीं किया है तो नीचे बैठे लोग कैसे रूल्स बना के ये जो कहते हैं कि नहीं हो सकती है या इनसे शादी नहीं करनी चाहिए, इस तरह की जो बहुत सारी छोटी सोच होती है वो सब दिखाए कि किस तरह से एक आदमी जिसकी खुद की बेटियां भी हैं वो किस तरह से उसको अपनाता है। तो ये उसकी शादी का दिखाया है। कमल की ये पहले बात होती है और बाद में जो है ना वो अलीहा के लिए इतने परेशान होती है तो अलीहा को भी दादी समझाती हैं, बताती हैं, जो अलीहा समझ जाती है। अब वो कितना समझ गई है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उसे दिखाया कि वो बात को समझ गई है। उसको ऐसा लगता है कि उसकी माँ उसको छोड़ के चली जाएंगी। वो इस वजह से वो जो नहीं चाहती है कि उसकी माँ की शादी हो, लेकिन उसकी दादी उसे समझाती हैं और कहती कि नहीं, तुम्हें छोड़ के क्यों जाएंगी, तुम्हें भी अपने साथ ले जाएंगी और वो जो तुम्हारा बाप होगा वो भी तुम्हारा ख्याल रखेगा। तो ये अब आगे देखने में मिलेगा कि कितनी जिस सोच के साथ उसकी शादी हुई है कितना उसके साथ अच्छा होता है। तो ये देखने होगा। और अज़का को जिस तरह से दिखाया कि डॉक्टर बनने के वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गई है। पहले उतना नहीं बोल पाती थी, उतने ज़्यादा उससे वो खुल के चीज़ें नहीं दिख रही थी अस्का की। बहुत सारी चीज़ों को लेकर वो डिस्टर्ब थी, अपनी पढ़ाई को, फिर भाई की मौत को, है ना। लेकिन अब वो फाइनली डॉक्टर बन गई तो एक कॉन्फिडेंस आ गया उसमें। तो ये चीज़ दिखाई है। और अजलान को दिखाया कि किस तरह से वो सारी बातें जो है ना अस्का की याद करता है और वो जो कब्रिस्तान में माली था उसकी बातें याद करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि जो अस्का है ना वो कब्रिस्तान आए, वो शनाया के लिए कुछ भी करे, दुआ भी करे। और जो है ना कहता है कि मगर माली उसे ये बात बोलता है कि शनाया ने ये नेकियां की थी जिसका ये अजर है जो
अस्का उसके लिए कर रही है, दुआ कर रही है। और यही होता है, आपकी अच्छाइयाँ जो आप यहाँ छोड़ के जाते हैं ना, उसकी बेस पे ही लोग आपके लिए दुआ करते हैं। तो इसीलिए आपको जो है ना अल्लाह के बंदों से मामला हमेशा अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि आपके जाने के बाद वो आपके लिए जो दुआ करते हैं वो पहुंचती है, उससे आपके दर्जात बुलंद होते हैं। तो ये चीज़ दिखाई है और वो माली उसको बोलते हैं। तो वो सारी बातें अजलान सोचता है। और जितना रोतू जैन है ना, उतनी रोतू उसको लड़की दी है उन्होंने। मगर वो कहते हैं ना, मेड फॉर ईच अदर, जोड़े आसमान पर बनते हैं, इस काश तो पक्का यकीन हो गया। और वो जो है ना वो लड़की से मिलता है, निदा से, और फिर उसको जो है ना वो अस्का के बारे में भी बताता है। ये एक बड़ा सीन था जहाँ जो है ना अस्का हॉस्पिटल में सितवत से मिलती है, मतलब अजलान की मॉम से मिलती हैं। और अजलान को तो हमेशा खटकती है जब भी वो आती है। तो उसको अच्छा नहीं लगता कि वो उसकी मॉम से बात कर रही है, लेकिन जो है उसे उसकी मतलब अपनी वो गैर दिलचस्पी दिखाता है। वो देखता है जैसे वो आ गई, वो आगे बढ़ जाता है थोड़ा, अपना मतलब फ़ोन पे है क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा है। और मगर उसकी माँ उससे बात कर रही हैं, और वो कहता भी है कि मतलब आपको क्यों बात करनी थी, आपको क्यों इसको इतनी अहमियत देनी है करके। लेकिन वो उसमें उनकी जो है ना एक्सचेंज भी हो रहे होते हैं ग्लैंस, वो जो है ना कनखियों से, वो भी उन्हें देख रही हैं, वो भी उन्हें देख रहे हैं, क्योंकि उसे पता है कि ये पसंद नहीं कर रहा है। तो वो उसको पता है वो यहाँ खड़ा है और उसके लिए कितना मुश्किल हो रहा होगा, क्योंकि वो अस्का उसकी पसंदीदा है नहीं, और वो उसकी माँ उससे बात कर रही है। और मगर वो अपना इखलाक निभाती है, उनसे अच्छे से बात करती है। वो उसका मोहसिन है, भले शनाया के कहने से या शनाया के वादे को उसने पूरा किया हो, लेकिन करा तो है पूरा, किसी की भी वजह से किया हो, उसने ही उसकी पढ़ाई मुकम्मल कराई है, चाहे वो उससे कितना भी रूड हो। तो ये वाली बात होती है। जैन निदा को अस्का के बारे में बता देता है और कहता है कि अस्का को बुलाना आसान नहीं है, और वो उसको बुलाने की कोशिश भी नहीं कर रहा है, पर उसको खुश रखने की ज़रूर कोशिश करेगा। और निदा कहती कि आपने क्यों नहीं सोचा कि अपनी बहन की जो है ना घर बसाने के लिए किसी और की जो है ना दिल की जो दुनिया है ना वो वीरान कर रहे हैं, इस तरह की बात वो कहती है। पर वो जैन नहीं, उसकी फैमिली चाहती है। वो चाहती है कि जैन जो है ना वो शादी करे, वरना वो तो अस्का से ही शादी करना चाहता है। वो चाहते हैं कि इसकी बहन की शादी तभी होगी जब वो उसकी बहन से शादी करेगा लड़के की। तो इस तरह की वो जो है ना उसकी फैमिली ने उसके आगे इस तरह की वो रखी है शर्त, तो जिसकी वजह से वो बेचारा तो कुर्बानी ही दे रहा है। और हाँ, उसके लिए, निदा के लिए मुश्किल होगा, लेकिन ये नामुमकिन तो नहीं है ना। वो अपनी मोहब्बत से, अपने अखलाक से जैन के दिल में जगह बना सकती है। और क्योंकि वो तो तैयार है को उसके साथ खुश रह उसे उसके साथ खुश रहने के लिए, उसको खुश रखने के लिए। तो जब वो तैयार है तो आप भी थोड़ा सा अगर आगे बढ़ के उसका साथ दें तो वो जगह आप पा सकती हैं अपनी। ऐसा कुछ होता नहीं है, पर ठीक है, इस तरह दिखाया। और देखा है कि अजलान जो है ना छोटे बच्चों को खेलते हुए देख के ना वहाँ जाके बैठ जाता है और शनाया की बातों को याद करता है। बच्चा उससे पूछता है तो कहता है कि सुकून की तलाश में हूँ। तो बच्चा उससे कहता है कि मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं अपनी माँ से पूछ के बताऊंगा कि मतलब सुकून कहाँ मिलता है। और जब वो अपनी माँ को मतलब देखता है कुरान पढ़ते हुए, तो वो बोलती है, पूछता है कि आप इतनी सुबह क्यों कुरान पढ़ रही हैं। तो वो कहती हैं कि उससे सुकून मिलता है। तो उसको लगता है यही जवाब है, और वो जाता है और उसको बताता है अजलान को दूसरे दिन के कुरान पढ़ने में सुकून मिलता है। तो ये बात जब इस तरह से बोलता है तो अजलान के लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल ऐसा दिखा है कि उसे, क्योंकि वो उतना उस पे बिलीव नहीं करता है और वो नहीं उतना मान रहा है। लेकिन ये बात तो सही है कि जो इबादत में है, जो तिलावत में है, वो सुकून कहीं नहीं मिलता है। जब भी आपके अंदर कोई जंग चल रही हो और आप थोड़ा सा पढ़ते हैं, अपने मतलब रब को याद करते हैं, या अपने कुरान पढ़ते हैं, या आप अपनी इबादत करते हैं, तो आपको सुकून आ जाता है। तो ये बात तो सही है। और जैन जो है ना वो अपनी जगह बिल्कुल सही था, जैसे मैंने बोला, जो उसने
पहले ही निदा को इस बात के लिए बता दिया कि उसकी ज़िंदगी में अस्का थी, वो अस्का को प्यार करता है, वो अपनी तरफ से क्लियर है। एक रिश्ते को झूठ की बलबूते पे नहीं जो है ना जोड़ना चाहता है, तो वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। जहाँ उसके पेरेंट्स, उसकी बहन, वो सब उसको गलत समझ रहे हैं, उसके ऊपर एक प्रेशर डाल रहे हैं, वो चीज़ गलत है। वो भी एक इंसान है, वो भी एक इंडिविजुअल है, उसकी भी अपनी ख्वाहिशें, अपने अपने जज्बात हैं। तो पेरेंट्स को भी ऐसे सिर्फ इसलिए कि हमारी बेटी का घर बस जाए तो बेटों को करना है, या बेटे का कुछ ऐसा है, तो ये सब गलत होता है। तो एनीवेज भले निदा को धक्का लगा, भले उन लोगों को ये सब गलत लगा हो उसका बात करना, पर वो अपनी जगह सही है। उसने झूठ की बुनियाद पे रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता है। और सच कड़वा लगता है वक्ती तौर पर आगे के रास्ते आसान होते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। अब ये तो डिपेंड करता है लोग इसे कैसे लेते, क्योंकि हम इतनी झूठी दुनिया में जी रहे हैं ना कि हमसे सच बर्दाश्त नहीं होता, और हमें लगता है जो सच बोल रहा है, जो सही पे चल रहा है, जो सामने से अपनी बात कह रहा है, वो गलत है, हम उसको गलत मानते हैं। और जैसे कि क्यूट मोमेंट भी आया था जब कमल की शादी का जोड़ा आया था, तो बहुत ही क्यूटली इसका भाभी को जिस तरह से छेड़ रही थी, और गुलाबी जोड़े को सुर्ख बोल रही थी। पर ठीक है, उसकी क्या गलती है। अब अगर राइटर ने ही ऐसा लिखा है तो उसने भी वैसा बोल दिया है। और ये दिखाया कि जैन की बहन जो है ना वो घर आ जाती है, मतलब टिपिकल फैमिली ड्रामा। और मगर बुरा जो है ना जैन के लिए ही लग रहा है कि उसको ये सब गुजरना पड़ रहा है, उस पे प्रेशर डाला जा रहा है, और वो अपनी बहन के लिए, अपने माँ बाप के लिए अपने प्यार की कुर्बानी दे रहा है, लेकिन उसके बाद भी उसी को सुनने मिल रहा है, उसी को ताने दिए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता कि लड़कियों पे ही होता है, लड़कों पर भी होते हैं जुल्म। और ये सीन बड़ा अजीब सा बीच में से एकदम आया, और जिसका क्लेरिफिकेशन बाद में हुआ कि अजलान टेस्ट के लिए हॉस्पिटल आता है, और जो है वो टेस्ट देता है, और जो सीन में बिल्कुल नहीं बताया था कि वो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, अपनी मॉम के लिए, उसके चक्कर में जो है ना वो टेस्ट के लिए आया है अपने। और मगर बाद में पता चला, तो यहाँ थोड़ा झोल था। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें कभी हो जाती हैं जिसमें माइट बी एडिटिंग में कट कर दिया गया है, या ये सीन ऐसे ही जो है ना शूट किया गया था, पर क्लैरिटी नहीं थी। और अजलान चाहता है कि जो डॉक्टर उमर है ना वो उसकी रिपोर्ट्स देखें, और उसे अस्का पर तो बिल्कुल भरोसा नहीं है। जैसे कि हम जानते हैं पहले दिन से ही अस्का ने उसे कुछ नहीं किया, लेकिन उसे अस्का से ही प्रॉब्लम थी। याद है वो बाल की खाल जो निकलता है, बस तभी से उसे प्रॉब्लम थी अस्का से कि उसका बाल निकल आया। और अस्का भी उसकी श्योरिटी देती है कि वो ही देखेंगे, उसे भी नहीं खाने हैं ये जो है ना कड़वा करेला। तो वो भी कहती है नहीं नहीं भाई, मुझे तो नहीं करना है, वो ही करेंगे, और आप जो है ना बिल्कुल श्योर रहें। अगर कोई और टाइम होता ना, मतलब कि अगर अजलान ने इस पे ये एहसान नहीं किया होता, तो अस्का उसके एटीट्यूड सही कर देती। पर अब वो उसके एहसान तले दबी हुई है, तो कुछ कर तो सकती नहीं है। लेकिन काश ये एहसान नहीं होता, तो फिर ये अजलान का ये इतने आराम से यहाँ बैठा हुआ नहीं होता। फिर जो अस्का है ना फिर उसे बताती। एनीवेज ये बात क्लियर हुई दूसरे सीन में कि किस तरह जो है ना किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, और इसलिए अजलान का टेस्ट हुआ था। अजलान को अच्छा नहीं लगता है कि उसकी माँ जो है ना वो अस्का की बारे में पूछे या बहुत उसे इम्पोर्टेंस दे। जितना ये लड़का अस्का से चिढ़ता है ना, उतना ही वो उसके सामने लाई जाएगी। ये ऊपर वाले का जो है ना उसूल है एक्चुअली, ये सारे इंसानों के लिए कि जो है ना जितना हम किसी चीज़ से जो है ना भागते हैं ना, उतना ही वो हमारे सामने लाई जाती है, जब तक हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेते हैं। तो ये फंडा है उनका कि तुम जितना भागोगे चीज़ों से, वो तुम्हारे सामने आएगी। तो इसी तरह अजलान जितना अस्का से चिढ़ता है ना, अस्का उसके सामने आ ही जाती है। और ये भी दिखाया कि जैन का जो है ना वो रिश्ता ख़त्म हो गया, पर उसकी बहन को जो है ना का घर बसा रहा। चलो ये बात सही हो गई है, इस शर्त पे कि वो जैन से नहीं मिलेगी। तो क्या ही बोलें, लोगों के अपने अपने उसूल हैं जो कि
इस्लामी तौर पे तो बिल्कुल ही गलत है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि जो भी हम जज्बातों में बह जाते हैं, रिश्ते तोड़ने लगते हैं, हम ऐसी शर्तें रखते हैं, सब गलत होता है। ये सब नहीं होना चाहिए और इनकी बेस पे नहीं होनी चाहिए कि भाई ऐसा क्या है, जैन के अलावा क्या दुनिया में लड़के नहीं हैं कि भैया अगर जैन नहीं मिलेगा तो कोई बहन को रिश्ता ही नहीं मिलेगा। तो ऐसा तो होगा नहीं। तो ये चीज़ गलत है जो लोगों की होती है। और जैसे मैंने बोला, कमल की तो शादी हो गई है, अलिया के लिए मुश्किल है ये एक्सेप्ट करना, पर देखते हैं कि आगे क्या होता है। और ये जो लास्ट सीन था जहाँ पे जो है ना अजलान डॉक्टर उमर के जो है ना ऑफिस में जाता है और वहाँ अस्का बैठी हुई होती है। अस्का अजलान से कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप मेरे होने से अनकंफर्टेबल हैं, मैं इस केस में असिस्ट नहीं करूँगी। अजलान कहता है तुम अपने काम पर कंसंट्रेट करो, मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है, और क्वेश्चन करता है कि शनाया की खबर पर क्यों जाती हो। अस्का कहती है ये मेरा पर्सनल मामला है, वो मेरी मोहसिन है। अजलान कहता है वो मेरी बीवी है, और फिर क्वेश्चन करता है कि नींद कैसे आ जाती है तुम लोगों को, क्योंकि वो इन्हें शनाया की मौत का जिम्मेदार समझता है। और जो है अस्का भी मगर उसे अच्छा जवाब देती है कि आप मुझे वहाँ जाने से नहीं रोक सकते। अजलान वहाँ से जो है ना चला जाता है। तो बात बात बिल्कुल सही की उसने। वो इतना उससे मतलब चिढ़ता है, पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा उसने पाल लिया, क्योंकि उसका ऊपर वाले पे भरोसा नहीं है ना। तो वो दुनिया के लोगों पर ही इल्ज़ाम लगाएगा, दुनिया के लोगों को ही समझेगा किसी भी अपनी नाकामी का या किसी भी अपने पेन का जिम्मेदार। क्योंकि हमें लगता है लोगों ने किया है, लोग हैं जिम्मेदार, लेकिन कोई भी चीज़ उधर के हुक्म के बगैर नहीं होती है। जब तक वहाँ से इशारा नहीं होता है, कोई इंसान की इतनी ताकत नहीं है कि वो कुछ कर सके। तो जब ये छोटी छोटी बातें हम लोग एक्चुअल समझने लगेंगे ना, हम लोगों से नाराज़ होना छोड़ देंगे, हम लोगों पे जो है ना टॉन्ट करना उन्हें छोड़ देंगे, उनको तनकीद नहीं करेंगे उन पे। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें नहीं करेंगे अगर हम बेसिक समझेंगे कि ये इंसान के हाथ में यहाँ कुछ नहीं है। वो अपनी ताकत से भी एक उंगली नहीं हिला सकता जब तक ऊपर वाले का हुक्म नहीं होता है, जिसने हमें बनाया है, जिसने हमारे अंदर जान डाली है। तो वो सब जो है ना, वो हम कठपुतलियाँ हैं जो हम हिलते हैं। तो इसीलिए हमें बहुत सोच के रिएक्ट करना चाहिए, हर चीज़ को समझना ही चाहिए। मगर अजलान को तो ये आता नहीं है, तो वो अपने रिएक्शन दिखाता है, और ये होता है, ये नॉर्मल है, हर कोई नहीं सोचता है, हर कोई ऐसा नहीं होता है। तो एनीवे प्रोमो में हमने देखा कि अस्का अपनी किडनी अजलान की मॉम को डोनेट करना चाहती है। अजलान क्वेश्चन करता है कि क्या कीमत लगाई है। कमल अस्का से पूछती कि जैन से बात हुई। अस्का कहती है कि उसका चैप्टर कब का ख़त्म कर दिया था। कमल कहती है तुमने कर दिया होगा, उसने नहीं। और ये बात सच है, देखा जाए तो उसने तो नहीं किया है, लेकिन उसने अपने तौर पे करके वो आगे बढ़ गई है। क्योंकि जो उसके उसूल हैं, और उसने बहुत खरी बात बोली थी उसे कि अगर तुम अपने माँ बाप को मेरे लिए छोड़ सकते तो कल को मुझे भी किसी के लिए छोड़ सकते हो। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले माँ बाप को इतनी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि हम जो ये दुनिया में इतना घूम रहे फिर रहे हैं, जी रहे हैं अपनी ज़िंदगी, उनके ऊपर वाले के बाद पेरेंट्स की ही दी हुई होती है, और हमें ये बात याद रखनी चाहिए। पर जो है ये बात उनकी होती है। और अस्का जो है ना कमल से पूछती है कि तुम्हारा भी यही फैसला है। अस्का मुस्कुराकर सितवत की तरफ देखती हैं, और सितवत भी मुस्कुराकर उसे देखती हैं। तो अब ये क्या फैसला है, क्योंकि भाई किडनी वाली बात तो हुई है, अब ये किडनी देने वाला है या कुछ और है, क्योंकि हम जानते तो हैं कि कि शादी वाली बात तो आई है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की। तो अब देखते हैं कि इसके लिए क्या होता है। मगर ये एपिसोड बहुत सही थी, जिस तरह मैंने बोला, जिस तरह से जैन का मामला दिखाया गया है, जिस तरह से जो है ना ये अजलान का ये जो अस्का को लेके इतना नेगेटिविटी है ना, तो ये चीज़ जो है ना, ये एक तरह से दिखाती कि कहीं ना कहीं जो है ना
जैसे मैंने कहा कि जितना आप किसी से चिढ़ते हैं ना, वही आपकी ज़िंदगी में आता जाता है, आता जाता है और आता जाता है, और यही इनके साथ होने वाला है। तो अच्छी एपिसोड थी। ये अज़लान और अस्का का तो चल ही रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो मैं कहूँगी कि 2 चीज़ों को जो इस तरह से हाईलाइट किया गया है, एक तो कमल की शादी, एक बेवा की शादी, उसको ज़िंदगी में आगे बढ़ने का पूरा हक है, उसको किस तरह से इतनी इम्पोर्टेंस दी गई है, उसकी शादी कराई गई है, उसकी बेटी, उसकी माँ, दोनों के लिए एक ऐसा घर ढूंढा है जहां उन दोनों को वो इज्जत मिल सके, ये गारंटी दी गई है। तो ये देखने वाली चीज़ है। और दूसरा जो जैन का मामला दिखाया, जो ये वट्टे सट्टे की शादी के चक्कर में जो ये पिसते हैं ना लोग, ये बहुत ही गलत होता है। मैं तो बहुत ही ज़्यादा इन चीज़ों के अगेंस्ट हूँ, क्योंकि मुझे लगता है हर इंसान जो है ना, अकेले आए हैं, अकेले जाएगा, अकेला अपना जवाबदेह होगा। तो आप कौन होते हैं उनके ऊपर फोर्स करने वाले? हाँ, आप उन्हें गाइड कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं, फोर्स नहीं कर सकते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे माँ बाप ही क्यों ना हो। तो ये चीज़ है। तो बहुत अच्छी एपिसोड थी। अगर आपको इश्क-ए-ला पसंद है तो देखते रहिए हम टीवी पर, एंड कीप वॉचिंग ग्लिट्स विजन USA फॉर मोर अपडेट्स, रिव्यूज एंड न्यूज़, एंड डोंट फॉरगेट टू like, subscribe, share, comment and click the bell icon. Hi guys, this is Ashi Singh and you watching me on Glitz Vision USA. Like, subscribe and comment.